बसपा सुप्रीमो मायावती थाम सकती हैं इंडिया गठबंधन का हाथ। इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती के स्वागत के दिए संकेत। इंडिया या एनडीए लगातार मायावती को लेकर बरकरार सियासी कशमकश। आगामी लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए लगातार विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया गठबंधन के माध्यम से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर सियासी चर्चाएं बरकरार हैं। सभी को इस बात पे राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरफ जाएंगी। वो एनडीए का दामन थामेंगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाएंगी। दरअसल 28 विपक्षी दलों के समूह को जोड़कर इंडिया गुट का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश के छत्रपों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही इंडिया गुट का दामन थाम लिया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अभी अपना रुख साफ नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में मायावती किस ओर जाएंगी, इस बारे में लगातार खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि उनका रुख इस बार बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती और उनकी पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए बसपा के तेवर नरम दिखाई दे रहे हैं। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पहले ही बसपा को बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। यदि विपक्षी पार्टियों के साथ मायावती हाथ मिलाना चाहती हैं, तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर उनकी एक शर्त है। विपक्षी गुट की पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि अगर मायावती इंडिया गुट को चुनती हैं, तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन अगर वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करती रहेंगी तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा वो कभी नहीं बन सकती। वहीं बसपा के भीतर लगातार इस बात को लेकर संशय बरकरार है कि मायावती आने वाले चुनाव में किस तरफ जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक बसपा नेता ने नाम न छपने की शर्त पर कहा है कि पार्टी के दूर रहने से भारत को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि बसपा अपने दम पर जीतने की स्थिति में नहीं हो सकती, लेकिन वह अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। पार्टी के पास हर विधानसभा में कम से कम 15,000 वोट बैंक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को आसानी से जीत मिल गई थी। बसपा नेता ने बदले की भावना का संकेत देते हुए कहा कि जब अन्य विपक्षी दलों के केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं, ऐसे में किसी भी बसपा नेता के बारे में अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बसपा लंबे समय से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मौन होकर समर्थन करती रही है, जिसमें हाल ही में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक भी शामिल है। जबकि मायावती ने मांग की कि महिलाओं को कोटे के भीतर से एससी और एसटी तरह की ओबीसी के लिए भी कोटा होना चाहिए। इससे पहले G20 के निमंत्रण पर भारत की बजाय भारत के राष्ट्रपति वाक्यांश को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और विपक्ष ने इस बात का दावा किया था कि इस कदम ने इंडिया गुट के प्रति भारतीय जनता पार्टी के डर को उजागर कर दिया है। इस पर भी मायावती ने विपक्ष को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि वह खुद को भारत कहकर उन्होंने भाजपा को इस मुद्दे पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका दिया है। उन्होंने देश का नाम पर गठित राजनीतिक निकायों को प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। इस बयान पर गौर करें तो मायावती इंडिया बनाम भारत के पक्ष में तटस्थ रहना चाहती थी। लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की नीतियों को देखकर लग रहा है कि मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनेंगी, लेकिन जिस तरह से मायावती ने अभी तक संशय बरकरार रखा है, उससे इस बात की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा मायावती बन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।